चलो भाई, आज स्टार्ट करेंगे हम ओमिक और नॉन ओमिक मटेरियल। ठीक है, देखो भाई, टॉपिक का नाम लिखो जरा, ओमिक एंड नॉन ओमिक मटेरियल्स। ओमिक मटेरियल्स एंड नॉन ओमिक मटेरियल्स। देखो ऐसा है कि ये टॉपिक में बहुत बड़े क्वेश्चन तो नहीं बनते हैं, बस आपको पता होना चाहिए डेफिनेशन क्या है और कौन कौन से एग्जांपल्स होते हैं हमारे, राइट। तो जैसे कि ओमिक का मतलब क्या है, मटेरियल्स या सब्सटेंसेस, देखिए सब्सटेंसेस विच फॉलो ओम्स लॉ। एग्जाम्पल मेटल्स। मेटल्स में आप लिख सकते हैं कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड। गोल्ड आई थिंक कितना होता है, AU, और हम बोलते हैं ना इसको। तो मतलब जो भी ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, आप सबको पता है ओम्स लॉ क्या होता है, डेल्टा V इक्वल टू RI, यानी आपका जो वोल्टेज है और करंट है आपस में प्रोपोर्शनल होता है एक दूसरे के, है ना। तो ऐसे मटेरियल्स जो कि ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं उसे बोलते हैं हम लोग ओमिक मटेरियल। क्योंकि इसमें देख रहे हैं आप ग्राफ कैसा है, लीनियर है। लीनियर ग्राफ शो करता है कि कोई भी डिवाइस जो इस लॉ को फॉलो कर रहा है मटेरियल, वो बराबर बराबर यूनिफॉर्म चेंज लाएगा। और हमारी कोशिश होती है कि जितने डिवाइसेस होते हैं आपके, वो सब के सब लीनियर रहे। क्योंकि जैसे ही नॉन लीनियरिटी आती है तो आपके नए नए चेंज लग जाते हैं डिवाइस के अंदर, और वो सही परफॉर्मेंस नहीं करता फिर, ठीक। और हालांकि मेटल्स की भी एक लिमिटेशन है, एक लिमिट के बाद टेम्परेचर अगर ज्यादा बढ़ जाता है तो ये भी नॉन लीनियर होने लग जाता है। दैट इज व्हाई वी कॉल के एट हायर टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ वायर और कंडक्टर और मेटल यू कैन से डायरेक्टली इंक्रीजेस एंड द ग्राफ बिकम नॉन लीनियर। ठीक है, तो कोशिश क्या होती है हमारी, लीनियरिटी को फॉलो करें। और सभी मटेरियल बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा फॉलो करते भी नहीं है, ठीक। अब दूसरा देखो, दूसरा क्या है हमारा, सब्सटेंसेस। नॉन ओमिक के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। Substances which does not follow Ohm's law does not follow Ohm's law। भाई सिंपल सी बात है, Ohm's law को जो फॉलो नहीं कर रहा है उसे बोलते हैं, है ना, नॉन ओमिक मटेरियल। अब यहां पे एग्जांपल क्या होगा, एग्जाम्पल में लिख सकते हैं आप जितने भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होते हैं हमारे, जैसे कि जर्मेनियम, सिलिकॉन, गैलियम आर्सेनाइड, इंडियम फॉस्फेट, ये सभी के सभी नॉन ओमिक होते हैं, राइट। जैसे अगर मैं सिलिकॉन और जर्मेनियम का ग्राफ बनाता हूं, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आपके सेमीकंडक्टर होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज थोड़ी अलग होती है गाइस। अगर इसका ग्राफ बनाओ आप अगर इधर ग्राफ बना रहे हो, जनरली सेमीकंडक्टर्स में हम जो बनाते हैं बच्चों, इधर लेते हैं I, इधर लेते हैं वोल्टेज, जबकि ओम्स लॉ में हम उल्टा लेते हैं, इधर लेते हैं। ध्यान से सुना, यहाँ पे वोल्टेज का चेंज और करंट का चेंज बहुत ज्यादा नहीं होता, ठीक है। तो ऐसे बनता है ग्राफ। ये आपका सिलिकॉन के लिए हो गया और जर्मेनियम के लिए हो गया। आप देखो ध्यान से, क्या ये स्टार्टिंग से सीधी सीधी लाइन बना रहे हैं दोनों? सिलिकॉन एंड जर्मेनियम के लिए मैंने ग्राफ बनाया है, I और V का ग्राफ देखो, क्या लीनियर दिख रहा है आपको? और क्या स्टार्टिंग में 0 से जा रहा है? बिल्कुल नहीं जा रहा। अरे ये सीधा जा रहा है स्टार्टिंग में एकदम लीनियर शुरुआत से। यहाँ देख रहे हैं आप, अगर गौर से देखें तो ये वाला वोल्टेज यहाँ जाके उठ रहा है करंट, मतलब सिलिकॉन में करंट एक वोल्टेज के बाद आता है। यानी आपने सिलिकॉन की डायोड ली या सिलिकॉन का मटेरियल लिया, उसे ऑन किया, उस डायोड को जब कनेक्ट करके बैटरी से चालू किया तो देख रहे हैं वोल्टेज बढ़े जा रहा है, परंतु करंट अभी भी बढ़ नहीं रहा है। समझ में आई बात? हाँ बोलो। सो बेसिकली सिलिकॉन में आपके देख रहे हैं कि एक वोल्टेज के बाद करंट बढ़ता है और उस वोल्टेज तक कोई करंट नहीं आ रहा है। तो वैसे ही ओम्स लॉ फॉलो नहीं कर रहा, बीच में ही स्टार्टिंग में नहीं कर रहा, ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है क्या? और जर्मेनियम को देखो, वो भी ऐसे ही कर रही है। जर्मेनियम का होता है, यहाँ का जो वोल्टेज होता है इसे हम बोलते हैं नी वोल्टेज। क्या बोलते हैं? नी वोल्टेज।
तो ये आपका 0.3 वोल्ट होता है, और ये आपका ये जो पॉइंट है ये वाला, ये 0.7 होता है। दिस इज फॉर सिलिकॉन, दिस इज फॉर जर्मेनियम। यानी 0.7 से पहले तो भाई करंट आ ही नहीं रहा, किसमें? सिलिकॉन में। और 0.3 के बाद जर्मेनियम में आ रहा है। दोनों ओम्स लॉ को कतई फॉलो नहीं कर रहे हैं। यहां तक देखो वोल्टेज की रीडिंग बढ़ रही है, बट करंट क्या है? बिल्कुल जीरो है। तो ओम्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा। जीरो से स्टार्ट कहीं में हो भी सकता है, बट लीनियर नहीं होगा ग्राफ। तो नॉन लीनियरिटी तो पहले ही दिख रही है आपको, यहां भी नॉन लीनियर है, और उससे पहले भी नहीं चल रहा ग्राफ। तो मतलब ये कैसे मटेरियल है? ओम्स लॉ को फॉलो करते ही नहीं है। सेमीकंडक्टर मटेरियल्स आपके नेगेटिव वोल्टेज पे भी काम करते हैं, और अगर बैटरी के उल्टी कनेक्शन कर दो तो भी काम करते हैं। जैसे आपने नॉर्मल क्या देखा है रियल लाइफ में, अगर बैटरी कनेक्शन उल्टे लगा दो तो डिवाइस काम नहीं करता, बट सेमीकंडक्टर डिवाइसेस काम करेंगे। इसका एक्सपेरिमेंट आप लोग जब स्कूल में करेंगे तो आपको साफ दिखाई देगा। वहां प्रॉपर एक डायोड लेंगे, पीएन जंक्शन बोलते हैं उसको, और वोल्टामीटर दिखाएंगे। वोल्टामीटर की रीडिंग 0.1 2 3 7 तक जा रही है, यहाँ पे एमीटर में कोई रीडिंग नहीं आ रही होगी। ठीक, सो दिस सोर्स के दिस बोथ आर नॉट प्रोपोर्शनल। इफ नॉट प्रोपोर्शनल मतलब ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं। इसीलिए जब आगे इनकी हायर स्टडीज में हम पढ़ाई करते हैं ना, तो इनके हिस्से को लेके पढ़ते हैं, मतलब पूरे ग्राफ को हिस्से में, टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं, ताकि हम उसके लीनियर पार्ट को हिस्सा कर सकें। समझाई बात? ठीक है। सो दिस इज व्हाट नॉन ओमिक मटेरियल, दिस इज व्हाट ओमिक मटेरियल। आई होप इट इज क्लियर। इसी के साथ मैं आपको एक चीज बताता हूं, सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है। ये टॉपिक पहले डिलीटेड था, बट मैं सीयूटी के पर्पज से पढ़ा रहा हूं आपको। सीयूटी में सुपर कंडक्टिविटी आएगा, क्योंकि जितना भी डिलीटेड सिलेबस है वो सब सीयूटी में आएगा। ठीक, तो सुपर कंडक्टिविटी क्या है? सुपर कंडक्टिविटी का सिंपल मतलब है कि ऐसी स्टेट मटेरियल की जब वो अपना रेजिस्टेंस क्या कर दें? जीरो कर दे। समझ में आई बात? और ये कब पॉसिबल है? ये तब पॉसिबल है कि जब आपका टेम्परेचर घटेगा। टेम्परेचर घटने पे इलेक्ट्रॉन आपस में कोलिजन करना बंद कर देते हैं। क्या करना बंद कर देते हैं भाई? कोलिजन। और एक टेम्परेचर के बाद, जिसे हम बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, उसके बाद इलेक्ट्रॉन पेयर में चलना चालू करते हैं, ऐसे आगे की तरफ। लड़ेंगे नहीं आपस में, क्योंकि कोलिजन होने से क्या होता है? रेजिस्टेंस बढ़ता है। कोलिजन होने से क्या होता है भाई? रेजिस्टेंस बढ़ता है। सो अब टेम्परेचर कम होने के बाद आपके दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, दे विल स्टार्ट मूविंग इन पेयरिंग्स विदाउट कोलिजन। इफ देयर इज नो कोलिजन देयर विल बी नो लॉस ऑफ हीट, मतलब एनर्जी, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ड्रॉप हो चुका है। ठीक, इस फिनोमेना को हम बोलते हैं सुपर कंडक्टिविटी। जैसे आज से 4-5 साल पहले एक क्वेश्चन आया था बोर्ड्स में, इसी को लेके ग्राफ बना हुआ था। ग्राफ कैसा बना हुआ था कि 4 केल्विन पे मरकरी ने अपना रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट ड्रॉप कर दिया, जीरो हो गया। कैसे? देखिए, मान लीजिए मैंने यहाँ पे ना रेजिस्टेंस लिख दिया, यहाँ पे टेम्परेचर लिख दिया। तो बेटा देखा गया कि पहले कांस्टेंट चल रहा था ऐसे करके, फिर एकदम से सडनली ड्रॉप हुआ। ये 4 केल्विन पे, 4 केल्विन ये टेम्परेचर चल रहा है इधर हमारा, एंड दिस इज फॉर व्हाट? मरकरी। तो मरकरी 4 केल्विन पे अपना रेजिस्टेंस एकदम सडनली ड्रॉप कर देता है, और ये सुपर कंडक्टर बन जाता है। क्या बन जाता है? ये सुपर कंडक्टर। तो भाई मरकरी के बारे में एक लाइन लिख सकते हैं कि बिकम्स सुपर कंडक्टर, बिकम्स सुपर कंडक्टर सुपर कंडक्टर एट 4 केल्विन। तो सुपर कंडक्टिव की डेफिनेशन क्या बनी हमारी? दैट मटेरियल, ऐसे लिख सकते हैं कि व्हेन मटेरियल लूजेस इट्स resistance to zero, when temperature reaches to a critical value, critical value is called सुपर कंडक्टर या सुपर कंडक्टिविटी बोल सकते हैं। इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं सुपर कंडक्टिविटी। ठीक है, इसका यूज क्या है प्रैक्टिकल लाइफ में? भाई यूज इसका ये है कि आपने अगर सुना हो ना यूजेस के बारे में,
किसी ने सुना लेविटेशन ट्रांसपोर्टेशन? लेविटेशन ट्रांसपोर्टेशन मतलब विदाउट एनी ट्रैक, वो ट्रेन होगी और जो भी चीज चल रही होगी हवा में चल रही होगी, ऐसा लगेगा कि हवा में तैर रही चीजें। आप कभी यूट्यूब पे डालिएगा सुपर कंडक्टर बिहेवियर इन अ मैग्नेटिक फील्ड रीजन, किसी भी सुपर कंडक्टर मटेरियल को उठा के किसी मैग्नेटिक फील्ड में डालो तो ऐसा लगेगा हवा में तैर रहा है, जमीन पे है ही नहीं। इसी कॉन्सेप्ट पे हाइपर लूप बना है। व्हाट इज हाइपर लूप? अ फास्टेस्ट ट्रेन विच ट्रेवल्स इन अ लूप, और जिसके अंदर लगेगा नहीं कि पहिए वही है, कुछ नहीं। 1200 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार चलता है वो, मतलब 1 घंटे में 1200 किलोमीटर। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी 5000 से ऊपर है, तो लगभग 3 घंटे में सीधा नीचे। अगर आप यहाँ से साउथ जाओ तो कम से कम 27 घंटे लग जाते हैं आपको, 2 दिन लगते हैं। मैं एक बार बिहार गया था तो कम से कम मुझे 27 घंटे लगे थे। बिहार बंगाल के बॉर्डर के आसपास जगह थी एक, तो बहुत टाइम लगता है। ठीक, वो लूप वो कॉन्सेप्ट हमारे इंडिया में भी आ सकता है, बट ऑलरेडी हमारे पास इतना, ऑलरेडी हमारा इंडिया का जो रेलवे सिस्टम है वर्ल्ड का बहुत बड़ा सिस्टम है। सुना होगा आपने कि इंडियन रेलवे सिस्टम बिगेस्ट लार्जेस्ट सिस्टम होता है। तो सडनली इसको एकदम से तो नहीं हटा सकते, अगर एकदम से हटाएंगे तो पूरी इकोनॉमी गिर सकती है। पूरी तो नहीं, खैर बहुत बड़ा हिस्सा, क्योंकि बहुत पैसा लगता है और इंडियन रेलवे के पास बहुत पैसा है। ठीक है, तो टिकट कटवा के जाइए, पैसा बढ़ाते रहिए। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था, यूजेस। तो लेविटेशन ट्रांसपोर्ट समझ में आया आपको कि बिना पटरी के ट्रेन चलेगी, ठीक, हवा में। सुपर कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में डालो, वो हवा में तैरेगा। और दूसरी बात बता दें आपको कि सुपर कंडक्टर बनाने का तरीका क्या होता है। आप एक काम करिए, किसी मेटल को, कॉपर को उठा के नाइट्रोजन में डाल दो, बहुत ठंडा हो जाएगा। या एक चलो आपको नहीं मिला वो नहीं मिला, क्या कहते हैं, मेटल वगैरह छोड़ो, एक एप्पल लाओ, एप्पल को और नाइट्रोजन सॉल्यूशन लाओ, उसमें डाल दो, ठीक है, और उस एप्पल को रखो, फिर चाकू से ऐसे काटना, कटेगा नहीं। इतना ठंडा, इतना टाइट हो जाएगा सॉलिड वो, कि वो उसके सारे अंदर के मॉलिक्यूल एकदम बहुत हार्ड हो जाएंगे। करके देख सकते हो आप, फिर उसे चबा के देखना, दांत बाहर आ जाएंगे। ठीक, तो नाइट्रोजन का ये खासियत होती है कि नाइट्रोजन ठंडा कर देती है। आजकल सुना होगा आपने कि जब हम लोग गाड़ी में हवा डलवाते हैं तो नाइट्रोजन डलवाते हैं, सुना है कि नहीं? तो नाइट्रोजन क्या करके रखता है, एक तरीके से ठंडा रखता है, फ्रिक्शन में इन्फ्लेट नहीं होता, फूलता नहीं है, एक्सपेंड नहीं होती है। नहीं तो अभी कभी सुना हो आपने कि गर्मियों में ज्यादा हवा नहीं डालनी चाहिए, गर्मियों में ज्यादा हवा नहीं डलवानी चाहिए, है ना। जैसे बचपन में हम लोग, मैं साइकिल में हवा डाल रहे, मजा आ रहा है, भरते गए, वो एकदम फुला दिया, अब एकदम रफ्तार भागेगी मेरी कार एकदम, मतलब मेरी साइकिल कार ही थी। अब जब चल रहे हैं थोड़ी देर में भट से आवाज आई, गया मामला फैट। क्यों? क्योंकि वो हवा क्या कर जाती है, गर्मी से एक्सपेंड कर जाती है। आपने हवा डाल दी, अब गर्मी में चलेगा, फ्रिक्शन से एक्सपेंड कर गई तो फट जाता है। ठीक, तो भाई मैं यूजेस बता रहा था आपको, ऐसा आप देख सकते हैं यूट्यूब पे। तो हम बोल सकते हैं लेविटेशन ट्रांसपोर्टेशन, लेविटेशन ट्रांसपोर्टेशन। स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकती है, घर जाके ठीक कर लेना। और दूसरा होता है बच्चों हमारा, और भी इसका यूज है। दूसरा यूज क्या है इसका, मैग्नेटिक टेप या मैग्नेटिक मेमोरी बोल सकते हैं आप, ठीक है, और सुपर कंडक्टर में काम आते हैं। दुनिया भर के साइंटिस्ट लगे हुए हैं इस खोज में कि हमें ऐसे मटेरियल मिलने लग जाएं जो रूम टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टर बन जाएं, पर ऐसा बहुत मुश्किल है। अभी तक 125 केल्विन तक ही अचीव किया गया है कि 125। देखो एक बात बताओ, अब आप सोचो कि कम होने में फायदा है, ज्यादा होने में फायदा है? मैं कह रहा हूं यार, एक मटेरियल है जो कि 25 डिग्री पे सुपर कंडक्टर बन जाता है, और एक मटेरियल जो 4 केल्विन बनता है, तो फायदा किसमें है? 25 डिग्री वाला। भाई हाई टेम्परेचर पे अगर कोई चीज सुपर कंडक्टर बन जाए तो हमारी आधी प्रॉब्लम तो खत्म है कि नहीं? तो उसे कोशिश करी जा रही है, हालांकि इतनी आसान भी नहीं है। 125 केल्विन तक ही अभी तक गई है, और ये एक रिसर्च, एडवांस रिसर्च टॉपिक है पूरा, ठीक है। तो मैंने आपको समझा दिया, तो ये आपका सुपर कंडक्टर होता है, ये एग्जाम्पल है आपका। बाई चांस कहीं क्वेश्चन अगर आता है आपका तो प्लीज इसको आराम से कर सकते हैं आप। क्लियर है मेरी तरफ से? ओमिक, नॉन ओमिक क्या होता है, सुपर कंडक्टर क्या होता है, इसके साथ साथ मैं एक और बात बता देता हूं, लगे हाथ, मेसनर इफेक्ट क्या होता है। मेसनर इफेक्ट कहां लिखूं मैं, क्या भी लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं। मेसनर की स्पेलिंग क्या थी?
नहीं पता। ओहो, चलो कोई नहीं। मेसनर इफेक्ट क्या होता है सुना गौर से। किसी ने मैग्नेस इफेक्ट सुना है? मैग्नेस इफेक्ट, मैग्नेस इफेक्ट पढ़ाया है मैंने लास्ट टाइम, लास्ट ईयर फ्लूइड मैकेनिक्स में, कि जैसे एग्जांपल था बनाना किक। अरे याद है कि नहीं बनाना किक? नो सर, वी ईट ओनली बनाना, डोंट नो किक। अबे वो सुना है तुम लोगों ने कि जब बॉल स्विंग करा के फेंकी जाती है तो बॉल सीधी जाते 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 टर्न हो जाती है, या ऊपर की तरफ उठती है नीचे की तरफ उठती है? एग्जैक्टली, ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द अपर सरफेस एंड लोअर सरफेस ऑफ द बॉल, व्हेन इट स्टार्ट स्विंगिंग इन द एयर, द प्रेशर डिफरेंस क्रिएट्स, बिकॉज ऑफ दैट बॉल मेक्स अ कर्व पाथ ड्यूरिंग इट्स जर्नी। उसे बोलते हैं मैग्नेस इफेक्ट। इसी का एग्जांपल बनाना किक है। जो लोग ट्रिक की तरह बॉल को ऐसे घुमा के ऐसे करे यूं कट करके मारते हैं, उससे बॉल की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो ये सारे एग्जांपल किसके हैं? बर्नौलिस के। वहां पे मैग्नेस इफेक्ट पढ़ा था, उसी से कुछ रिलेटेड मेसन इफेक्ट है। मेसन इफेक्ट थोड़ा अलग है। कैसे? अगर आप किसी सुपर कंडक्टर को, मान लो भैया ये आपका मैग्नेटिक फील्ड जा रही थी सीधी सीधी, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड सीधी सीधी जा रही थी ऊपर की तरफ, आपने क्या किया, एक सुपर कंडक्टर को रख दिया इसके अंदर। जैसे आप, या एक काम करो, ये एक सुपर कंडक्टर मटेरियल था, मान लो सुपर कंडक्टर मटेरियल, सुपर कंडक्टर मटेरियल। अच्छा, आपने क्या किया, इसको फील्ड दी, मतलब सुपर कंडक्टर मटेरियल तैयार कर लिया, उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड छोड़ दी। तो देखा गया कि यार मैग्नेटिक फील्ड ना ऐसे करके यूं करके यूं करके यूं निकल रही है, मतलब उससे दूर भाग रही है, उसके पास जाना ही नहीं चाह रही है। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड में ये तैरना चालू कर देगा। ओहो, समझ रहे हैं आप लोग? इसे बोलते हैं एक्सपल्शन, एक्सपल्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या एक्सपल्शन ऑफ सुपर कंडक्टर मटेरियल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। एक्सपेंशन मतलब दूर भागना, राइट? तो मैंने जो थोड़ी देर पहले बताया था कि सुपर कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में डालोगे तो तैरेगा, तैरेगा इसलिए क्योंकि दूर भाग रहा है। ठीक है, इसके बहुत सारे मजेदार एग्जांपल्स आपके यूट्यूब पे वीडियो लाइव हैं, आप देखिएगा, बड़े मजेदार है। एक ट्रेन बच्चे एक बनाई है, एकदम सुपर, नीचे सुपर कंडक्टर सिस्टम बना दिया और ट्रेन को रखा, ट्रेन ऐसे भाग रही है हवा में, ऐसा लगेगा हवा में तैर रही है। ठीक है, और एक क्यूबिक बॉक्स का भी एग्जांपल है, क्यूबिक वाला ले रखा है उन्होंने, उसको ठंडा किया बिल्कुल नाइट्रोजन में, फिर मैग्नेटिक फील्ड में डाल दिया, वो तैर रहा है, ऐसे घूम रहा है मजे से। ठीक है गाइस, तो आई थिंक ये सब कुछ क्लियर हो गया। बताओ, बोलो, चलो लिख लो।